नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाली एक शख्स की है, जिसका नाम नरेश है। तो चलिए, अब ये कहानी नरेश के पॉइंट और व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहा करता हूँ, कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपक और मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला हूं। साथ ही पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। अक्सर मुझे अपने ट्रक को लेकर दूसरे शहर या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। कई बार सफर छोटा होता है तो कहीं बाहर कई दिनों का होता। इनमें से कुछ घटनाएं अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी भी होती हैं। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ घटी थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। उस डरावनी घटना को आज भी याद करता हूँ। वो आज भी बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ। ये सब कुछ उस अव से होकर मैं गुजर रहा था। उसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां पर रात के वक्त सफर नहीं करना चाहिए। कुछ भूतियां आत्माएं वहां रहती हैं जो आते जाते लोगों को ये तो मानता था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन भूत प्रेत के नाम से डर जाऊं, ऐसा अंधविश्वास भी नहीं था मुझे। जब मैं उस रास्ते से सफर कर रहा था, न तो दिन का वक्त था। ऐसे में उस टाइम तो मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ना अब वापस लौटते समय रात के वक्त मुझे वहां से होकर गुजरना था। उससे पहले मैंने एक ढाबे पर खाना खाया तो ढाबे मालिक ने भी मुझे उस रास्ते के बारे में बताया और रात के वक्त वहां से ना गुजरने की सलाह दी। लेकिन मुझे जल्दी से पी परंतु अपने ट्रक को चलाते हुए, अपनी मस्ती में मस्त में गाने गुनगुनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी सड़क के किनारे एक औरत हाथ के इशारे से मुझे ट्रक रोकने के लिए कहने लगी। ये देखकर पहले तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कोई ऐसी वैसी हेडलाइट में मुझे उसकी गोद में एक बच्चा दिखाई दिया। इतनी रात गए कोई औरत बच्चे के साथ एक साधारण सी साड़ी पहने हुए थी और घूंघट किया हुआ था। तो मैं सोचने लगा कि ये ऐसी वैसी औरत तो हो नहीं सकती। लेकिन रात के वक्त ये यहाँ तो मैं इसे पास के ही कस्बे से दिखाकर लौट रही थी। लेकिन कोई साधन नहीं मिला, जिसकी वजह से देर हो गई है। मैंने देखा कि उसके कंधे से एक छोटा सा बच्चा चिपका हुआ था, शायद सो गया था। अब मैं कुछ बोलता हूं, उससे पहले ही वो बोली, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसीलिए क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? ये सुनकर और उसकी हालत देखकर मुझे भी उस पर तरस आ गया। इसीलिए मैं बोला, ठीक है। तुम पे बहुत ज्यादा बोझ था उसमें। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि इतने छोटे बच्चे में इतना ज्यादा बोझ कैसे हो सकता है। ये देखकर मैं कुछ सोचता, उससे पहले ही तभी वो औरत मेरे ट्रक में आ गई और जल्दी से उस बच्चे को मुझसे ले लिया। कोई और है नहीं जिसके साथ आप आ सकती हो? देखो ना, आपको वापस लौटते समय भी कितनी रात हो गई। इस तरह रात में अकेले आना भी ठीक नहीं है। जब मैंने ये कहा तो उस औरत ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए एक बार उस औरत की तरफ देखा जो उस बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही थी, परंतु वो रोते जा रहा था। अब मैंने आगे की तरफ ध्यान दिया और आगे बढ़ते ही जा रहा था, वही वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसकी आवाज धीरे धीरे। एक तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अपनी आंखों के सामने उस वक्त मैंने देखा कि वो बच्चा जो कुछ देर पहले काफी मासूम लग रहा था, वो अब बड़ा ही डरावना और बिल्कुल काले रंग का था। वो अपनी मां के कंधे से चिपका हुआ था। ये देखकर मेरे को उसका चेहरा बड़ा ही डरावना था। उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद थी और वो बड़ा ही डरावना था। जैसे ही मैंने उस डरावने बच्चे को देखा, मैं डर गया और थर थर कांपने लगा। तभी एक आवाज आई, क्या हुआ भैया जी? घबरा गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मर्द और औरत की मिली जुली आवाज हो। अपनी आंखों के सामने ये डरावना नजारा देखकर अब मैं तो घबराते हुए ठीक से ट्रक भी नहीं चला पा रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे उस औरत का घूंघट हट
तो एक पल के लिए मेरी सोचने समझने की शक्ति ही गायब हो गई थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने कोई साधारण औरत ना होकर बड़ी ही भयानक औरत थी। वो कोई औरत नहीं, अब एक चुड़ैल नजर आ रही थी, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, जिसकी जगह जगह वो अजीब तरह से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अब तो मैं थर-थर कांपने लगा। अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर उस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। क्योंकि मुझे उस वक्त अपनी आंखों के ऐसे ये देखकर मैंने जल्दी से अपना ट्रक रोक दिया और ट्रक में से उतरकर अपनी जान बचाने के लिए जैसे ही भागने लगा, तो पीछे से उस बच्चे की भयानक रूप से चिल्लाने की और रोने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। अब मैं वहां से भागने ही था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं घबराते हुए चारों तरफ भागने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने मुझे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद ये बूढ़ा आदमी मेरी कोई मदद कर सकता है, इसीलिए मैं भागते हुए वो भी अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ये देखकर मैं घबरा गया और वहां से वापस भागने लगा। लेकिन पीछे की तरफ भागता तो वही औरत उस बच्चे के साथ खड़ी मुझे देखते जा रही थी और मेरे सामने मेरी आंखों के आगे वो आदमी था। चारों तरफ अजीब अजीब सी चिल्लाने की, रोने की, हंसने की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब घबराते हुए मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन वो आवाज बहुत ज्यादा भयानक, डरावनी और बड़ी ही तेज सुनाई दे रही थी। ऐसे में फिर मैं ये देखकर मैं थर थर कांपने लगा। तभी मुझे मेरी माँ की बात याद आई और मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया, तो अचानक चारों तरफ चीख पुकार मच गई और कुछ ही देर में सब कुछ शांत। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसे में अब मैं कांपते हुए, भागते हुए जाने लगा। तो मुझे अपना ट्रक से बीचों बीच खड़ा दिखाई देने लगा। ये देखकर मैं वहां पर पहुंचा तो मैं खुद हैरान था कि कुछ देर पहले तो मैं एक अलग ही जगह पर था और अब यहां पर उसे देखकर मेरे होश उड़ गए और मैं ट्रक से उतर था। उससे पहले ही घबराते हुए, लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। अब जैसे ही नीचे गिरा, तो वापस खड़ा होने के लिए सामने की तरफ नजर घुमाकर देखा, तो वो चुड़ैल उस बच्चे के साथ खाइब फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके जैसे ही मैं भागने लगा, तो सामने से एक गाड़ी मुझे आती हुई दिखाई दी, जिसकी हेडलाइट में मैं कुछ समझ नहीं पाया और बेहोश होकर वहीं सड़क किनारे गिर गया। सुबह जब मुझे होश आया, तो मैं सड़क किनारे बेहोश, सड़क अभी सुनसान सी थी। सुबह का थोड़ा थोड़ा ही उजाला होने को आया था। मैं जल्दी से उठा, घबराते हुए ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन बहुत ज्यादा डर रहा था, क्योंकि रात की सारी बातें मुझे याद आ रही थीं। परंतु सूरज की रोशनी करते हुए मैं ट्रक में आया और वहां से जाने के लिए ट्रक स्टार्ट किया, तो बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रक स्टार्ट हो गया। ऐसे में जल्दी से मैं वहां से आने के लिए रवाना हो गया। उस वक्त मेरा एक एक पल किस तरह गुजर रहा था, मुझसे बेहतर भला कौन समझ। तो बहुत ज्यादा थका हुआ था। वैसे बाड़मेर में मैं एक कमरा किराए पर लेकर रहा करता था। अपने कमरे पर जाकर मैंने अंदर से अच्छे से कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर पलंग पर लेट गया। जो कुछ मेरे साथ हुआ था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जो कुछ मेरे साथ हुआ था, वही सब कुछ याद आ रहा था। लेकिन फिर भी घबराते हुए मैं उस तरफ देख रहा था कि बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो भैया जी। ये आवाज मेरी ही मकान मालकिन की बहू की थी, जिसे मैं भाभी जी कहता था। तो मैंने आज खीर बनाई है, तो हमने तो सोचा कि आपको भी दे आओ। ये कहते हुए उन्होंने खीर का कटोरा मुझे दे दिया, तो कांपते हुए हाथों से मैंने वो कटोरा भी ले लिया था। तभी मुझे भाभी जी में उसी चुड़ैल की झलक दिखाई देने लगी और मेरे हाथ से कटोरा झटक कर नीचे गिर गया। ये देखकर वो भाभी जी बोली, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर उस भाभी जी ने अपने पति को आवाज लगाई, तो कुछ देर में वो भी, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ। अगर डॉक्टर के पास ना जाओ तो तुम कहो तो मैं डॉक्टर को कॉल कर दूं, घर पर आकर ही तुम्हें देख जाएगा। यह सुनकर मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा घबराते हुए वापस आकर अपने पलंग पर लेट गया था।
उस वक्त मुझे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं बची है। ऐसे में मैं आराम करना चाहता था, तो मैंने ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और चिल्लाने की कोशिश करने लगा कि तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले को जोर से दबा दिया हो, जिसकी वजह से मेरी सांसें भी घुटने लगी थी। अब मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि अचानक कमरे में फिर से मुझे बच। अब तो ये देखकर मैं थर-थर कांपने लगा और लग रहा था कि कुछ ही देर में मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले को वापस छोड़ दिया। लेकिन घबरा तो मैंने तभी दरवाजे की तरफ देखा, तो वो बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, जिसके पूरे चेहरे पर जगह-जगह से मांस निकल रहा था, लेकिन उसमें जो खून टपक रहा था, काले रंग का था। मुझे देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। तो ये देखकर मेरे तो सोचने समझने की शक्ति ही जैसे खत्म हो गई थी, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा था कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा, जिसमें हनुमान चालीसा लगी हुई थी। हनुमान चालीसा के बजते ही चिक्कोल कट गया था। तभी अचानक फिर से कॉल आने लगा, तो घबराते हुए मैंने अपना मोबाइल हाथ में लिया और मैंने देखा कि मेरी माँ का कॉल आ रहा था। अब अपनी माँ का कॉल आए हुए देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिला कि मेरी माँ की वजह से आज मेरी जान बच गई है। तो मेरी आवाज सुनकर वो बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? तो मैं बोला, हाँ माँ। अब मेरी माँ बोली, कहाँ ठीक होगे, इतना ज्यादा मेहनत करते हो। तुम्हें पता है, 2 दिन से पंडित जी से कहकर तुम्हारे लिए, तुम्हारी सलामती के लिए मैंने मंदिर में अखम ये कहते हुए मेरी माँ बोलती जा रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ आखिर माँ होती है। सच कहते हैं लोग कि भगवान साक्षात हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन माँ के अंदर जरूर दिखाई देता है। मेरी माँ ने मेरी जान बचाई है, शायद इसीलिए ऐसे में मैं कुछ देर माँ से बातें करता रहा और फिर कॉल काट कर मैंने हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में चलाई और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। लेकिन डर की वजह से नींद नहीं आ रही थी। ऐसे में उस रात मैं जानता हूं कि मैंने एक एक पल किस तरह गुजारा। मुझे अचानक आए हुए देखकर मेरे घर वाले भी थोड़े हैरान थे, क्योंकि मेरी माँ ने कल शाम को मुझसे बातें की थी और मैंने उन्हें भी नहीं बताया था कि मैं आने वाला हूँ। तभी मेरी माँ मुझे परेशान देखकर बोली, बेटा तुम ठीक तो हो? पता नहीं, मेरे कुछ नहीं माँ, बस काम में थोड़ी ज्यादा थकान हो जाती है। और वैसे भी कल आपसे बात होने के बाद मेरा एक पल भी वहां रुकने का मन नहीं हुआ, तो मैं घर चला आया। ये सुनकर मेरी माँ बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन गांव में रहकर, और वैसे अब मुझे लग रहा था कि शायद घर आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने पर तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अपने घर रहते हुए मुझे 2 दिन हो गए थे और 2 दिन सब कुछ शांत रहा, तो मुझे अचानक वो शाम को एक औरत और एक छोटे से बच्चे के साथ घर आया। उन्हें इस तरह आए हुए देखकर सब घर वाले हैरान थे। तभी मेरी माँ मेरे भाई की तरह देखते हुए बोली, ये कौन है? तो मेरा भाई बोला, कोई भी हो, लेकिन ये आज से अपने बच्चे के खबरदार, जो ज्यादा सवाल जवाब किया तो चुप रहो। और हाँ, इससे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश भी मत करना। ये जैसे चाहे वैसे अपने इस घर में रहेगी। सुना तुमने? ये सुनकर हम सब घर वाले हैरान रह गए, क्योंकि भाई साहब ने कभी भाब फिर वो औरत मुस्कुराते हुए मेरे भाई के साथ चली गई। ये देखकर मेरी भाभी का तो रोना धोना शुरू हो गया। उन्हें लग गया कि मेरा भाई कोई दूसरी औरत लेकर आ गया है। अब मेरी माँ मेरी भाभी को समझाने की कोशिश करने लगी कि वो मेरे भाई को समझाएगी, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। पर इतनी भयंकर बदबू कि जैसे सबका सांस लेना ही मुश्किल हो रहा था। ये देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी बदबू है। वैसे हमारा घर गांव से बाहर की साइड था। हमारे गांव में दूर दूर खेतों में घर बने हुए थे। ऐसे में हमने ये सोचकर फिर हम लोग अपने कमरे में चले गए। उस वक्त किसी ने भी ठीक तरह से खाना नहीं खाया था, क्योंकि अचानक भाई की इस तरह की हरकत और उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर हर कोई परेशान था। अब मैं अपने कमरे में बैठा यही सोचता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कोई बच्चा मेरे कमरे के बाहर बैठकर हंस रहा है।
ये देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि मेरे भाई का जो बेटा था, वो 2 दिन पहले ही अपने ननिहाल गया हुआ था। और वो औरत जो बच्चा लेकर आई थी, वो तो काफी छोट, परंतु कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था। अब ये देखकर मैं हैरान रह गया। शायद मेरे मन का भ्रम होगा। ऐसे में कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद करके वापस आकर अपने पलंग पर फिर मैं सोने के लिए लेट गया। और इन्हीं सब के बारे में सोचते हो, क्योंकि मैंने देखा कि वही औरत जो भाई के साथ में आई थी, वो मेरे बेड के पास में बैठी हुई मुझे अजीब तरीके से घूरते ही जा रही थी। ये देखकर मैं हड़बड़ा गया, साथ में घबरा गया और बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? ये सुनकर वो मैं थर-थर कांपने लगा। तभी मुझे खिड़की की तरफ से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तो मैंने डरते हुए उस तरफ देखा तो खिड़की से बाहर से शीशे पर वही छोटा-सा बच्चा चिपका हुआ था, जो उसे औरत का था। अब वो बड़ा ही भयानक लग रहा है, लेकिन अब वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। ये देखकर घबराते हुए चारों तरफ देखने पर भी वो औरत दिखाई नहीं दी। वही अब खिड़की की तरफ देखने पर वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ती न, लेकिन दिलो दिमाग में वही बातें घूम रही थीं। ऐसे में कभी सोचता कि वो औरत जो भाईसा के साथ आई है, ये कोई चुड़ैल तो नहीं है। तो कभी सोचता है, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद मेरे साथ जो डरावनी घटना हुई थी ना, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाई और भगवान को याद करते हुए सो गया था, जिसकी वजह से अब मुझे ना तो कोई डरावना सपना आया, न कोई भी डरावनी घटना मेरे साथ हुई।